नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। वैसे तो छत्तीसगढ़ का इलाका जो है ये मैदानी इलाका है देश के बीच का, जो कि समंदर से दूर है, इसलिए समुद्री तूफान यहाँ पर असर नहीं डालते। ये हिमालय के पहाड़ों से भी दूर है, इसलिए यहाँ पर भूस्खलन भी नहीं होता। लेकिन बस्तर का कुछ हिस्सा ऐसा है जो अभी बाढ़ में डूबा हुआ है। पहली बार वहाँ पर इतनी बाढ़ आई है। वहाँ पर कुछ हिस्सा ऐसा भी है जहाँ ट्रेन की पटरियाँ बनी हैं और उनके ऊपर अगल बगल की चट्टानें लुढ़क रही हैं, लेकिन वो पटरियों के लिए जो काटा गया था चट्टानों को, वहीं से भूस्खलन होता है, बड़े पैमाने पर नहीं है। लेकिन मैं पहली बार इस बात को देख रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ के लोग जो हैं, जो कि अपेक्षाकृत सुरक्षित हैं, महफूज हैं, ये लोग भी देश के दूसरे हिस्सों में जो बारिश और बाढ़ का जो हाल है उससे फिक्रमंद दिख रहे हैं। ये अच्छी बात है। एक तो यह है कि अपने देश से, अपनी दुनिया से, धरती के गोले से एक लगाव रहना चाहिए। नक्शे की जो सरहदें रहती हैं वो किसी काम की नहीं रहती, वो केवल सरकारों के लिए रहती हैं। एक प्रदेश के भीतर जिलों के लिए रहती हैं, एक जिले के भीतर थानों के लिए रहती हैं। इलाकों की ये सरहदें किसी काम की नहीं रहती। कुदरत तो जानती भी नहीं है कि उसकी देह पर आपने कहाँ पर सरहद खींच दी है, नहीं जानती है कुदरत। इसलिए पंजाब के खेतों में अगर ठूंठ जलती है तो दिल्ली में प्रदूषण बढ़ जाता है। जलवायु परिवर्तन की वजह से तो आज धरती का पूरा गोला जो है प्रदूषण हो कहीं रहा है, उसको भुगत कोई और लोग रहे हैं। आपको ध्यान है 2 साल पहले पाकिस्तान की बाढ़ का बहुत बड़ा हिस्सा महीनों तक डूब गया था। प्रदूषण में उतनी भागीदारी नहीं थी पाकिस्तान की। अफ्रीका का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे बुरे सूखे से गुजर रहा है कि 10 लाख आबादी छोड़कर जा चुकी है अपने इलाके को, जानवरों के साथ जा चुकी है। इंसान के पीने को पानी नहीं है तो जानवरों के पीने को कहाँ रहेगा। जो लाइव स्टॉक कहा जाता है, वहाँ पर जिंदा घरेलू जानवर, पालतू जानवर मर रहे हैं बड़ी संख्या में। बहुत सारे अफ्रीकी प्रदेश ऐसे रहते हैं जहाँ पर वही उनकी संपत्ति रहती है और वो संपत्ति चली जा रही है। ठीक वैसे ही हाल पंजाब में देखने मिल रहा है, जहाँ पे लोग डेयरी का काम करते हैं, भैंसें पालते हैं बड़ी संख्या में, और वो बह जा रही हैं पानी में। इंसान को नहीं बचा पा रहे हैं। भैंसों को कितना बचाएंगे? हालांकि कुछ एक सिख रस्सा लेकर पानी में, बहते पानी में, बाढ़ में जा रहे हैं, किसी एक भैंस या भैंसे को पकड़कर बांध कर किनारे ला रहे हैं। ऐसी भी कोशिशों के कुछ वीडियो मैंने देखे हैं। आज आपके सामने इसलिए भी खड़ा हुआ हूँ इस मुद्दे को लेकर कि हम जलवायु परिवर्तन को लेकर कई बार बोल चुके हैं। जब उत्तराखंड, हिमाचल, यहाँ पर ज़मीन धसकी, तब भी हमने काफ़ी कुछ कहा था उस बारे में। आज सुप्रीम कोर्ट में इसकी चर्चा हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जाहिर की है। एक जनहित याचिका पहुंची थी सेंट्रल गवर्नमेंट को और दूसरे संबंधित विभागों को। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। उसने ऐसे वीडियो देखे, जजों ने ऐसे वीडियो देखे जिनमें पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, इन बाढ़ग्रस्त प्रदेशों में नदियों के पानी में खूब लकड़ी के लट्ठे बह के आ रहे हैं। खासकर हिमाचल, उत्तराखंड की जो पहाड़ी नदियां हैं, वहाँ पर तो लट्ठे इस तरह से बह के आ रहे थे लकड़ियों के कि समझ नहीं पड़ रहा था कि ये आ कहाँ से रहा है। क्या आसमान से लट्ठे गिर गए हैं? क्या बादल फटने पे लट्ठे गिर गए हैं ऊपर से? पेड़ों के, बड़े बड़े पेड़ों के लट्ठे तिनकों की तरह गुच्छे में बह के आ रहे हैं। बाढ़ का पानी जो है, पहाड़ी नदी का पूरा पानी ढक गया है, ऐसे लट्ठे बह के आ रहे हैं, शायद 10,000 की संख्या में। सुप्रीम कोर्ट को भी समझ में आ गया है कि ये कुदरती मार बिल्कुल नहीं है, लट्ठे ऐसे बह के आना।
बाढ़ तो कुदरती मार है, नदियों में बाढ़ आना, उससे तबाही होना, ये तो कुदरती मार है। लेकिन कुदरत थोड़ी लट्ठे को काटती है, पेड़ के काट काट के उनको इकट्ठा करके रखती है जंगल में। ये जंगल माफिया है, टिम्बर माफिया है ये, जो पहाड़ी प्रदेशों में काम कर रहा है। और वहाँ के लोगों को माकूल बैठता है, उनको होटल बनाना है, कुछ बनाना है, पेड़ साफ हो जाए तो अच्छा रहेगा, उस ज़मीन पे पार्किंग बना लेंगे, सड़क बना लेंगे, मैदान बना लेंगे, पिकनिक की जगह, होटल, मकान, रिसॉर्ट बना लेंगे। तो सबको, हर एक को, हर किस्म के माफिया कारोबारियों को जंगल काटना माकूल बैठता है। सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जाहिर की है और बहुत साधारण सा तर्क लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत जटिल नहीं है ये। इसके लिए आपको इसरो के वैज्ञानिकों से अंतरिक्ष के रहस्य नहीं समझने हैं। ये बचपन से हम जो निबंध पढ़ते आ रहे हैं स्कूलों में, वही हमको बताते हैं कि किस तरह जब पेड़ कटते जाते हैं नदी के किनारे तो उनकी जड़ें खोखली होती जाती हैं, वो जड़ें फिर मिट्टी को नहीं संभाल पाती, वो मिट्टी फिर बहकर नदी में आने लगती है। नदी की वाटर बीडिंग कैपेसिटी जो रहती है, पानी रखने की क्षमता नदी की, वो कम होने लगती है। आप अपने मोहल्ले के नाली में देख लीजिए कि नाली में अगर मलबा भर गया है नीचे, तो पानी ऊपर 4 इंच 6 इंच में बहता है, और बारिश का पानी जब इकट्ठा होता है तो नाली का पानी सीधा सड़क पर आ जाता है। ऐसा ही इन पहाड़ी नदियों का हो रहा है। पेड़ कटते चले गए किनारे के, वहाँ की मिट्टी नदियों में गाद भरकर उनकी क्षमता को घटा दिया। अब बारिश का पानी आता है तो वो पानी ऊपर ऊपर बहने लगता है, अधिक से अधिक उस मिट्टी के कुछ हिस्से को लेकर आता है, लेकिन नदियों की पानी रखने की और बहाने की जो क्षमता थी वो कम हो गई, उथली हो गई। लोगों ने मलबा डालना शुरू कर दिया किनारे, गंदगी आती है नदी में, साफ कभी नहीं होती है। चाहे कोई क्या गंगा वंगा का नाम लेके भी कुछ देश में लाखों करोड़ों का कोई प्रोजेक्ट चलता है, याद है ना आपको, गंगा के नाम को लेके वही पूजा होती है जिसकी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू कश्मीर के साथ में केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय और कुछ एक राष्ट्रीय संगठन जो है पर्यावरण के, इनको नोटिस जारी किया है। इन्हीं वीडियो को देखकर चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा है, पहली नज़र में ऐसा प्रतीत होता है कि पहाड़ियों पर बहुत ही हिंसक तरीके से पेड़ों की अवैध कटाई चल रही है। बाढ़ में ऐसी कटी हुई लकड़ियों का बहना केवल प्राकृतिक आपदा का संकेत नहीं है, बल्कि अवैध कटाई की ओर इशारा करता है। जजों ने और कुछ पहलू भी उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि IFS अफसर जो हैं वो शायद ठीक से ध्यान नहीं देते हैं, जंगल अफसर जिनको कहते हैं। और कहा है कि विकास कार्य इन प्रदेशों में, हिमालय के प्रदेशों में, ये अभी की बेंच ने नहीं कहा है, पहले की सुप्रीम कोर्ट बेंच कह चुकी है कि हिमालय की तराई जो कहलाती है, हिमालय के आसपास के जो प्रदेश हैं, पहाड़ी प्रदेश, जिसमें हमारे इधर हिमाचल है, उत्तराखंड है, यहाँ पर जिस अंदाज में विकास कहते हैं जिसको, वो हो रहा है। सुरंग बन रही है, ब्रिज बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, सड़कें चौड़ी हो रही हैं, जगह जगह पहाड़ी को खोखला किया जा रहा है, कहीं सुरंग निकाल रहे हैं, कहीं पुल के कॉलम जा रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। पहाड़ को हिला के रख दिया है इंसान ने। फिर बीच बीच में धरती भी मानो उसी की गूंज पैदा करती है, वो नीचे से धरती को हिलाती है। फिर कहीं बाढ़ आती है, कहीं कुछ होता है, कहीं भूकंप आता है। तो भयानक नौबत है ये, ऐसा पहले किसी ने देखा नहीं था, ऐसी बाढ़ किसी ने सुनी नहीं थी। मैं पंजाब के बाढ़ का हाल देख रहा था, 1955 के बाद इतनी बाढ़ आई है। एक लिस्ट देख रहा था मैं, पिछले 5 साल में चेन्नई में पिछली सदी की सबसे बड़ी बाढ़ आई, चेन्नई में
जहाँ सूखा प्रदेश मानते हैं उसको, वहाँ पर जगह जगह हो रहा है। और अभी तो भारत में जो नदी जोड़ परियोजना जो है, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, ये क्या है मालूम है आपको? देश की कई प्रमुख नदियां हैं जिनमें बाढ़ आती है, जैसे अभी आ रही है कई नदियों में बाढ़। देश में कई और नदियां हैं, उन्हीं महीनों में वो नदियां सूखी रहती हैं, वो इलाके सूखे रहते हैं। तो बड़ा साधारण सा गणित है ये कि इधर पानी ज़्यादा है, उधर पानी कम है, तो इसको जोड़ दो नहर बनाकर, नदियों को जोड़ दो नहर बनाकर। तो जब यहाँ बाढ़ आती है ये पानी उधर चले जाएगा। बड़ा आसान सा रास्ता है। सुप्रीम कोर्ट भी बहुत प्रसन्न है इसके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट अभी लाठी लेके सेंट्रल गवर्नमेंट के पीछे लगा हुआ है कि नदी जोड़ परियोजना कहाँ तक पहुँची है, आगे क्यों नहीं बढ़ा काम, तेजी से क्यों नहीं हो रहा है। पर्यावरण की फिक्र करने वाले लोग चेतावनी दे रहे हैं, इससे पर्यावरण एकदम बदल जाएगा, इससे पशु पक्षी जल प्राणी सबकी ज़िंदगी पे फर्क पड़ेगा। और एक बहुत बड़ा खतरा आपको बताता हूँ, बड़ा दिलचस्प खतरा है वो ये है कि हिंदुस्तान में नदियों में बाढ़ जो है वो अपना किरदार बदल दे रही है, अपना कैरेक्टर चेंज कर दे रही है। जैसे अभी यहाँ पर बाढ़ है और वहाँ पे नदी सूखी है, तो आपने ढाल की नहर बना दी उधर के लिए कि यहाँ का पानी उधर चले जाएगा। धीरे धीरे कई नदियों में ऐसा बदलाव आ रहा है कि जो नदियाँ सूखी हैं वहाँ अब बाढ़ आ रही है, और जिन नदियों में बाढ़ है वो नदियाँ सूख रही हैं। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में थोड़ा बहुत पानी अगर किसी सूखी नदी में है तो उसको ये नहरें और ठेल देंगी उस नदी की तरफ जहाँ पर बाढ़ आई हुई है, जिस इलाके में। लंबा चक्कर है ये। पर्यावरण शास्त्री बड़े परेशान हैं इसको लेकर। उनका कहना है कि ये नेता, अफसर, ठेकेदार और अब सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है कि ये लोग मिलके इतनी बड़ी इस भयानक परियोजना को कर रहे हैं, इससे इतना बड़ा बदलाव आएगा। और कल के दिन मान लीजिए आपने ढाल उधर बना दी और उधर बाढ़ आने लगी, इधर सूखा आने लगा, तो पानी ऊपर थोड़ी चढ़ेगा पहाड़ी की तरह। कई तरह के खिलवाड़ इस देश में हो रहे हैं। हिमाचल, उत्तराखंड को जाके देखेंगे तो सैलानियों के लिए, तीर्थ यात्रियों के लिए खिलवाड़ ही खिलवाड़ हो रहे हैं। ये जो देवभूमि कहा जाता है उत्तराखंड को, जहाँ बहुत सारे धाम हैं, बहुत सारे तीर्थ स्थान हैं, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, और भी जाने क्या क्या है। एक समय था जब यहाँ तक जाने का रास्ता केवल पैदल रहता था, पैदल। तो लोग जब जाते थे वहाँ के लिए, चार धाम की यात्रा के लिए, तीर्थ करने के लिए, तो उनको पूरा गांव विदाई देता था कि हो सकता है कि अब दोबारा देखना ना हो इनको। चले जाते थे लोग, 2-4-6 महीना नहीं आते थे तो उनका मृत्यु कर्म, श्राद्ध वाद भी कर देते थे कि अब नहीं लौटेंगे, अब निपट गए होंगे, महीने भर में आ जाना था, 6 महीना हो गया है, निपट गए होंगे। ऐसी मुश्किल यात्रा थी और मुश्किल से ईश्वर के दर्शन होते थे आस्थावानों को। अब खत्म हो गया। अब तो हेलीकॉप्टर जाता है, हेलीकॉप्टर जाके आपको मेहरबानी इतनी ही करता है ईश्वर के ऊपर कि ईश्वर के ऊपर नहीं छोड़ता। उसमें भी सक्षम है हेलीकॉप्टर, ले जाके आपको सीधा ईश्वर के ऊपर छोड़ सकता है। तब हेलीकॉप्टर जा रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, चले आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, कहीं पर एक हेलीकॉप्टर क्रैश भी हो गया ऐसा ही। तो पहाड़ों पे जो बदलाव जिस तेजी से आ रहा है, कुछ गडकरी या किसी ने कहा कि 4 लेन बनाएंगे, 6 लेन बनाएंगे, ऐसा 8 लेन बनाने का बोलने वाले लोग भी आ सकते हैं। पहले लोग छोटी मोटी कार में चले जाते थे, फिर छोटी मोटी बसें होने लगी, अब खूब बड़ी बड़ी दानवाकार बसें जाती है वहाँ पर। तो उसके लिए चौड़ी सड़कें, बड़े पुल, ऊंची सुरंगें सब बन रहे हैं। बिजली के लिए
हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बन रहे हैं जिसमें पानी को बांध बना के इकट्ठा किया जाता है। जितनी छेड़खानी कर सकते हैं पहाड़ के साथ इंसान कर रहे हैं, जंगलों के साथ जितनी छेड़खानी कर सकते कर रहे हैं। देखा ना आपने, जैसे किसी कोल्ड ड्रिंक की दुकान में 4, 6, 8 डिब्बे स्ट्रा, जो कागज की नलकी रहती है पीने के लिए, मान लो वो नदी में गिर गई हो, 10-20 हजार कागज की नलकियां गिर गई हो, ऐसे पेड़ों के लट्ठे। कोशिश करेंगे हम आपको वीडियो दिखाने की, अगर दिखा सके तो। पेड़ों के लट्ठे इस तरह से, तो जंगलों का क्या हाल हुआ होगा। उन जंगलों की मिट्टी आके नदी में घुस के, फिर बता चुका हूं मैं आपको। और रोकने का काम सरकार का है। कहने के लिए कोई नेता दिल्ली में कह सकते हैं पूरा देश जिम्मेदार है इसके लिए। देश जिम्मेदार कैसे होगा? इन प्रदेशों में अगर जंगल कट रहे हैं तो मैं कैसे जिम्मेदार हूं? मैं तो वहां का वोटर भी नहीं हूं कि टिम्बर माफिया को बचाने वाले राजनीतिक दल को या नेता को वोट न दूं। ये तो वहीं प्रदेश के भीतर का मामला है और केंद्र सरकार का मामला है, जो दखल दे सकती है ऐसे गैर कानूनी कटाई के ऊपर। पूरे देश के ऊपर तोहमत डाल देना बहुत खराब बात है। ठीक वैसे ही जैसे हर नागरिक के ऊपर जलवायु परिवर्तन की तोहमत डाल देना। अब एक मुंबई में कोई एक इमारत है ऐसी, कितना 26-27 मंजिल है, कितना है क्या है, कई लोग बोलते थे वक्फ के जमीन पे बनी है, मुझको नहीं मालूम है। एक परिवार रहता है उसमें, एक माँ बाप, बेटा बहू, एक बेटा, बस 26-27 मंजिल की इमारत। कितना कार्बन फुटप्रिंट लगा होगा उस एक मकान के लिए, अंदाज है आपको? सुना है उसमें कि 8-10 मंजिल तक कारें पार्क होती हैं, कर्मचारी रोज काम करने आते हैं बिल्डिंग में। कई मंजिलों में कई चीजें हैं, एक मंजिल में जिम है, एक में स्विमिंग पूल है। तो क्या वो एक परिवार और मैं एक परिवार और मनरेगा में मिट्टी खोदने वाला, झोपड़े में रहने वाला एक परिवार, जलवायु को तबाह करने में हम सबका बराबर का योगदान है? आप जिम्मेदारी डाल सकते हो, आप बोल सकते हो सब लोग जिम्मेदार हैं। इससे जिम्मेदारी डाइल्यूट हो जाती है, खत्म हो जाती है। रायपुर के किसी एक लड़के ने रेप किया तो आप कहो कि पूरा शहर, पूरा समाज जिम्मेदार है, तो पूरे समाज को तो 20 साल कैद में भेज नहीं सकते। ऐसा ही जलवायु परिवर्तन का हाल है, जिसके लिए सबके ऊपर तोहमत डाल दी जाती है। ये देखना पड़ेगा कि प्रदूषण ज़्यादा कौन फैलाते हैं, सामानों की खपत ज़्यादा किन की है, ये देखना पड़ेगा। तो ये जलवायु परिवर्तन का असर इधर बस्तर के बाढ़ से लेकर पंजाब की बाढ़ तक, पंजाब दोनों तरफ सरहद के, उधर पाकिस्तान तरफ का पंजाब भी, हिंदुस्तान तरफ का पंजाब भी, बहुत बुरा हाल हो रहा है। मुंबई की बाढ़ का, चेन्नई की बाढ़ का, और शहरों की बाढ़ का, सूरत की बाढ़ का, गुड़गांव की। ये जो सुप्रीम कोर्ट जहां बैठा है इसके पास में ही पत्थर फेंकने के जज तो हो सकता है गुड़गांव पहुंच जाए। उस गुड़गांव की बाढ़ आपने देखी, 5-5, 7-7 करोड़ रुपए की गाड़ियां पूरी की पूरी डूब गई थी पानी में। पूरी सड़कें जो है वो मोटर बोट चल रही है वहां पे लोगों को बचाने के लिए। जागना पड़ेगा जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए। दुनिया की बदनसीबी ये है कि ट्रंप नाम का एक, जो इंसानों की शब्दों में हैवान कहा जाने लायक है, मैं तो नहीं कहता हूं, मैं तो इंसान को ये हैवान भी मानता हूं, उसने कह दिया है कि ये ग्रीन होक्स है, ये ग्रीन झांसा है, धोखाधड़ी है, पर्यावरण के नाम पे धोखाधड़ी है ये। तो ये ट्रंप नाम के प्राणी ने आकर जो दुनिया में जलवायु को बचाने की थोड़ी बहुत कोशिशें जो हो सकती थी उनको तबाह कर दिया है। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है, हर देश प्रदेश, ट्रंप तो आके नहीं बोल रहा है हिमाचल और उत्तराखंड के जंगलों में लट्ठा काटो,
ये तो यहीं के लोगों की हवस है, उन्हीं प्रदेशों की भ्रष्ट सरकारें हैं जो काबू नहीं कर रही हैं। वहीं के मुजरिम हैं टिम्बर माफिया जो उसको काट रहे हैं। ये कोई बतला रहा था मुझको, पुष्पा नाम की एक कोई फिल्म आई थी, उस फिल्म में भी कुछ इसी तरह का था। मैंने नहीं देखी है फिल्म, लेकिन कोई बतलाते हैं कि उसमें भी जंगल वंगल काटने का ऐसा ही जिक्र था। सोच के देखिएगा, आपके अपने इलाके में नदियों के किनारे जिस तरह से हम कब्जा कर रहे हैं। एक समय था जब नदियों के किनारे सभ्यता विकसित होती थी, आपको ध्यान है ना? दुनिया की तमाम बड़ी नदियों के किनारे सभ्यता विकसित हुई है वहाँ की। आज नदियों के किनारे प्रदूषण और जुर्म विकसित हो रहे हैं। अवैध कटाई हो रही है, अवैध निर्माण हो रहा है, रेत की अवैध खुदाई चल रही है, कारखानों का, शहरों का प्रदूषण पूरा छोड़ा जा रहा है नदियों में। बदल गया है। नदियों के किनारे एक समय सभ्यता विकसित हुई, आज ये सभ्यता का कत्ल किया जा रहा है धीरे धीरे। नदियों के किनारे सभ्यता को एक धर्म के मुताबिक जानवर को धीरे धीरे काटते हैं, हलाल कहते हैं। सभ्यता को हलाल किया जा रहा है और हलाल करने की रफ्तार बढ़ते जा रही है। अब कारखाने और शहरों का प्रदूषण पूरा छोड़ा जा रहा है, लाशों को, अधजली लाशों को फेंका जा रहा है, कचरे को फेंका जा रहा है, रेत को खींचा जा रहा है, पूरा नदियों की धार बदल जा रही है। अब जितना तबाह करने की कोशिश करो, धरती का क्या है जी? धरती में कोई धड़कन थोड़ी है, धरती का सोफा सेट थोड़ी है कि वो डूब जाएगा। डूबेंगे तुम्हारे घर, सोचने की ज़रूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट में ये फिक्र सामने आई है, सरकारों को वहाँ हिसाब देना है अपना। कुछ हो सकेगा ऐसा बहुत उम्मीद मत कीजिएगा, लेकिन अपने आसपास ध्यान रखिएगा इस बात का कि अपने पास आसपास हरियाली कैसे बढ़ा सकते हैं, पेड़ों का कटना कैसे रोक सकते हैं, नदियों के किनारे से अवैध रेत खुदाई कैसे रोक सकते हैं, नदियों की सिल्टिंग जो मिट्टी बह के जाती है उसको कैसे रोक सकते हैं। करना मोटे तौर पर सब कुछ सरकार को है। सरकारें कैसे काम करती हैं, क्यों करती हैं और क्यों नहीं करती हैं, आपको सब मालूम है। फिर भी मेरी जिम्मेदारी है आपको याद दिलाना कि सरकार की बाह मरोड़कर धरती को बचाने की कोशिश कीजिए। एक दिन अगर ये अर्थ नहीं रह जाएगा, धरती को कहते हैं ना अर्थ, एक दिन अगर ये अर्थ नहीं रह जाएगा तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। फिर मिलते हैं। आपको अगर मेरी ये बातें ज़िंदगी के लिए ज़रूरी लगती हैं तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आप क्या सोचते हैं, धरती को कैसे बचा सकते हैं। एक असल में मैं गलत बोल गया, धरती तो बची हुई है, इंसानों की बात है। धरती कहीं नहीं जाने वाली, सारे इंसान पूरे मिटा दीजिए तो धरती एक बेहतर जगह हो जाएगी रहने के लिए। धरती को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं इंसान, पूरे इंसान हट जाएंगे तो धरती खुशहाल ग्रह बन जाएगी। दूसरे ग्रहों के लोग हो सकता है बसने के लिए आने लगेंगे इधर। समस्या इंसान है। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू खाते पीते हैं तो इसको छोड़ दीजिए, वरना कैंसर आपको नहीं छोड़ेगा। कैंसर बहुत बुरी मौत मारता है। पता नहीं आपने मुंह के, फेफड़े के, गले के कैंसर के इंसानों को देखा है कि नहीं। मैंने देखा है अपने आसपास। जिस रफ्तार से कुछ महीनों के भीतर वो इंसान से एक मरीज में तब्दील हो जाते हैं, आपको देख के तरस आने लगती है कि ये जिंदा क्यों है, ये गुजर जाते तो अच्छा रहता। इतनी तकलीफ में रहते हैं। मैं नहीं चाहता कि आपके परिवार के लोगों को आपके ऊपर तरस आए और आपके लिए दुआ करें कि ईश्वर, इससे तो अच्छा है कि इनको ले ही जाओ।
ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि लोगों की फरमाइश पे ले जाएं। ईश्वर विविध भारती थोड़ी है कि आपके घर वालों की फरमाइश पे दुख का एक गाना बजा देगा। वो तो जब भैंसे पे चढ़ के आना रहता है, मर्जी रहती है, तब आता है, घसीट के ले जाता है बहुत बुरी तरह। तब तक बहुत बुरी हालत रहती है, बहुत बुरी ज़िंदगी बचती है, मौत बेहतर रहती है उससे। तो अपने आप को ऐसी बुरी नौबत में मत डालिए, तंबाकू को छोड़ दीजिए और अपने लोगों से प्यार कीजिए। फिर मिलेंगे।